बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट फॉर प्राइवेट लेबल, लेक्चर फोर्थ। फ्रेंड्स, हमारा जो कोर्स स्टार्ट किया हुआ है ना हमने अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट का, उसकी फोर्थ वीडियो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। ये वीडियो आपके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको इन सब बातों का, ये जो मैं आपको बेसिक कोर्स के अंदर बता रहा हूँ ना, इन इन सब बातों की अहमियत का अंदाज़ा आपको उस वक्त होगा जिस वक्त फ्यूचर में आप जाओगे, काम करोगे, आपको कोई क्लाइंट मिलेगा और वो आपसे सवाल करेगा। ये सब सवाल जब वो आपसे करेगा और आप इनके जवाब दोगे, उस वक्त आपको इस अहमियत का अंदाज़ा होगा कि हाँ, वाकई ये वीडियोस हमारे लिए देखना बेहद ज़रूरी है। लेकिन अगर आज आप मेरी वीडियो स्किप कर करके देखोगे ना, आपको कोई पॉइंट मिस हो गया अगर आपसे, तो फ्यूचर में आपने पछताना है। जब आपको क्लाइंट मिलेगा और आप वो आपसे सवाल करेगा तो आप मुझे कहोगे यार उसने कोर्स कराया सही नहीं कराया कोर्स, उसने हमें पूरी बातें नहीं बताई हैं। लेकिन असल वजह यही होती है कि लोग वीडियोस जो देखते हैं ना वो स्किप करके देखते हैं और उनको कुछ पॉइंट्स उनके मिस हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर वो वीडियो बनाने वाले को वो कहते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप इस कोर्स से रिलेटेड मजीद वीडियोस चाहते हैं, फुल कोर्स हासिल करना चाहते हैं, तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। चलते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। फ्रेंड्स, इस कोर्स की जो प्रीवियस वीडियो थी ना, थर्ड वीडियो, उसमें हमने बात की थी कि हाउ मच बजट रिक्वायर्ड फॉर अमेजोन बिजनेस। ठीक है, अमेजोन पर बिजनेस करने के लिए कितना बजट रिक्वायर्ड होता है। और दूसरी बात की थी हमने रिक्वायरमेंट्स टू क्रिएट अमेजोन सेलर सेंट्रल अकाउंट। ठीक है ना, अमेजोन पर सेलर सेंट्रल अकाउंट ओपन करने के लिए कौन सी डिटेल हमें चाहिए होती है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है ना, अगर प्रीवियस वीडियो आपने अभी तक मेरी नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और वीडियो को एंड स्क्रीन पर भी डाल दूंगा, तो उधर से आप वो वीडियो देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, वाई अमेजोन सेलर हायर अ वर्चुअल असिस्टेंट। एक अमेजोन सेलर जो होता है वो वर्चुअल असिस्टेंट को क्यों हायर करता है, उसकी रीजन क्या होती है। वो खुद भी तो काम कर सकता है ना, वो खुद काम क्यों नहीं करता, वो एक अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट को ही क्यों हायर करता है। ये मैं हर वीडियो के एंड पर बताता हूँ कि हमारी वीडियो का नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसका कौन सा टॉपिक होगा। ठीक है ना, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। तो उसके बाद कुछ लोगों ने मुझे मैसेजेस किए हैं, व्हाट्सएप पे भी मैसेज आए हैं और फेसबुक पे भी कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स किए हैं, तो क्योंकि मैं वीडियो का लिंक फेसबुक में भी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो उधर लोगों ने मुझे, एक दो लोगों ने फेसबुक पे भी मैसेज किया, बाकी बहुत ज्यादा लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया है कि भाई ये पिछली वीडियो में जो आपने हमें बताया है, प्राइवेट लेवल पर बिजनेस करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, होलसेल पर कितनी चाहिए होती है, ड्रॉप शिपिंग पर कितनी चाहिए होती है, तो आपने ये बिजनेस मॉड्यूल्स जो हैं इन पर एक कंप्लीट वीडियो नहीं बनाई है अभी तक। ठीक है ना, तो आप इस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाओ कि अमेजोन होलसेल का जो बिजनेस है वो किस टाइप का बिजनेस है, उसमें किस तरह बिजनेस किया जाता है, प्राइवेट लेवल किस टाइप का है और ड्रॉप शिपिंग किस टाइप का है। ठीक है ना, तो इसी वीडियो के अंदर मैंने वो टॉपिक भी ऐड कर दिया है। इसी वीडियो के अंदर हम ये भी बात करेंगे कि अमेजोन बिजनेस मॉड्यूल्स, मतलब मजीद डिटेल के अंदर मैं आपको बिजनेस मॉड्यूल्स जो अमेजोन के हैं उस पर मजीद बताऊंगा। ठीक है, तो मजीद इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, वाई अमेजोन सेलर हायर अ वर्चुअल असिस्टेंट। एक अमेजोन सेलर जो होता है ना, वो अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट को ही क्यों हायर करता है। वो खुद क्यों काम क्यों नहीं करता, वो एक खुद भी तो वो कर सकता है ना काम, आखिर वो क्यों अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करता है। ठीक है ना, इस पर आज हम बात करेंगे, तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, वाई अमेजोन सेलर हायर अ वर्चुअल असिस्टेंट। एक अमेजोन सेलर जो होता है ना वो एक वर्चुअल असिस्टेंट को ही क्यों हायर करता है, इसको मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद है कि आपको समझ आ जाए। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे सवाल कर दीजिएगा, जो भी आपका सवाल होगा। ठीक है, देखिए, आप में से कुछ लोग होते हैं, कुछ नहीं अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो ज्यादातर फिजिकल जॉब कर रहे होते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं पे जॉब कर रहे होते हैं। कोई 9 to 5 जॉब कर रहा होता है, कोई 12 घंटे की जॉब कर रहा होता है, कोई 8 घंटे की जॉब कर रहा होता है। ठीक है, तो आप जिसके पास काम करने जाते हो, जिसके पास आप जॉब करते हो, जिसने आपको एज अ अपना असिस्टेंट या फिर कुछ भी आपको हायर किया हुआ है, उसने आपको क्यों हायर किया हुआ है। ठीक है ना, या यूं कहें कि आप उधर जॉब क्यों करते हो, उसका काम क्यों करते हो आप। ठीक है, वो अपना काम खुद नहीं कर सकता क्या।
वो आपसे सीनियर नहीं है, वो आपका ऑनर नहीं है, या फिर वो काम में आपसे ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है, ठीक है ना, उसने आपको ही क्यों हायर किया हुआ है? मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। आप जाते हो उसके ऑफिस में, 9 to 5 आप ड्यूटी देते हो, आप बैठते हो उसके लिए काम करते हो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है काम करने के लिए। वो एक्सपर्ट भी है, वो आपका सीनियर भी है, ठीक है ना, आपसे ज्यादा काम भी वो जानता है, उसको काम करने का तरीका भी आपसे बेहतर आता है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी उसने आपको रखा हुआ है क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है, ठीक है ना। वो आपको सैलरी देता है, क्योंकि अक्सर जो बिजनेसमैन होते हैं ना, उन्होंने कोई एक काम नहीं छेड़ा हुआ, तो वो 2-3 काम साइड बिजनेस के तौर पर करते रहते हैं, तो उसमें वो ज्यादा फोकस करते हैं। तो अपना जो मेन वो बिजनेस करते हैं ना, तो उसके लिए वो एक असिस्टेंट या फिर एक या एक से ज्यादा आप कह लो असिस्टेंट वो हायर कर लेते हैं, जो उनके लिए काम करते हैं, वो उनको सैलरी देता है, ठीक है ना। वो खुद ज्यादा उस काम में इन्वॉल्व नहीं होता, वो ज्यादा इधर उधर मतलब टाइम देता है। इसलिए मतलब कहने का ये है कि उसके पास टाइम नहीं है, दैट इज वाई उसने आपको हायर किया है, ठीक है ना। या फिर जिस काम के लिए उसने आपको रखा हुआ है उस काम में वो माहिर नहीं है, ठीक है ना, उस काम में वो ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है। वो ये सोचता है कि अगर मैं किसी एक्सपर्ट बंदे को रख लेता हूँ एक अच्छी सैलरी देकर, तो उस वो मुझसे बेहतर काम अगर कर सकता है, तो फिर वो इस कंडीशन में वो एक असिस्टेंट को हायर कर लेता है, ठीक है ना। तो ये दो सूरतें हैं, या तो उसके पास टाइम नहीं है, ठीक है ना, या तो फिर उसको काम करने का तरीका नहीं आता जिस काम के लिए उसने आपको रखा हुआ है। फ्रेंड्स, बिल्कुल इसी तरह अमेजोन पर जो सेलर्स होते हैं ना, जो प्रोडक्ट्स सेल करते हैं, ठीक है ना, वो भी एक वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करते हैं, अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप सेलर्स हैं, मैं वर्चुअल असिस्टेंट काम कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर मैं सेलर हूँ या आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको क्यों हायर करूंगा, इस बात का जवाब आपको मिल चुका होगा, ठीक है। मैंने अमेजोन पर सेलर अकाउंट बनाया है, एज अ सेलर मैं अमेजोन पर प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो वो मेरा बेसिकली एक ऑफिस है, ठीक है, वो मेरा ऑनलाइन एक ऑफिस है। अब मुझे काम करने के लिए एक वर्चुअल असिस्टेंट की जरूरत है, ठीक है ना, जो मेरे लिए एज अ असिस्टेंट वर्चुअल असिस्टेंट काम करेगा, कहीं पर भी बैठकर थ्रू इंटरनेट, ठीक है। तो मैं एक वर्चुअल असिस्टेंट को रखूंगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है ना। अब मैं या तो मुझे काम नहीं आता, या फिर मेरे पास टाइम नहीं है। ये कंडीशन भी हो सकती है कि मेरे मुझे काम भी नहीं आता, और उसको काम को सीखने के लिए मेरे पास टाइम भी नहीं है। मेरा फोकस जो है ना दूसरी साइड पे है, और मैं उसको सीखने के लिए भी टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ। तो इस कंडीशन के अंदर मैं एक Amazon वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करता हूँ। लेकिन मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, मैं एक वर्चुअल असिस्टेंट को हायर कर सकता हूँ। मैं एक वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करूंगा, उसको बोलूंगा कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, या मुझे ये काम नहीं आता, या फिर कुछ भी मैं उसको रीजन बताऊंगा, और उसको बोलूंगा कि आप मेरे लिए काम करो, मैं आपको सैलरी दूँ, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि एक अमेजोन सेलर जो होता है वो एक अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट को क्यों हायर करता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल देके मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप में से किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में भी आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अमेजोन बिजनेस मॉड्यूल्स की, या सेलिंग मॉड्यूल्स ऑन अमेजोन। जो अमेजोन पर बिजनेस मॉड्यूल्स है ना, वो मतलब किस किस टाइप से मतलब उसमें बिजनेस हम कर सकते हैं, उसका मतलब हर जो मॉड्यूल है अलग, उसका तरीकाकार क्या है, उस वो बिजनेस करने का तरीकाकार क्या है, ठीक है ना, इस पे हम बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था एक अमेजोन प्राइवेट लेबल बिजनेस के बारे में, एक अमेजोन होलसेल बिजनेस के बारे में, और थर्ड जो बात की थी हमने वो की थी अमेजोन ड्रॉप शिपिंग के बारे में, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं अमेजोन ड्रॉप शिपिंग की। अगर इसकी हम बात करें ना, तो इसमें आपके पास प्रोडक्ट की इन्वेंट्री रखने के लिए ना तो कोई वेयर हाउस होता है, ना ही आपके पास कोई प्रोडक्ट की इन्वेंट्री होती है, ठीक है ना। मतलब ना तो आपको इस बिजनेस में ये बिजनेस करने के लिए प्रोडक्ट की इन्वेंट्री भी नहीं चाहिए होती, ठीक है ना, और ना ही कोई आपको वेयर हाउस चाहिए होता है जहां पर आप प्रोडक्ट को स्टॉक करते हो या रखते हो। आप इसमें क्या करते हो, आप कोई भी अमेजोन पर प्रोडक्ट रिसर्च करते हो, कोई भी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद आप अमेजोन पर जाते हो और उसको लिस्ट कर देते हो, ठीक है ना। लिस्ट करने से पहले आप एक काम करते हो, ठीक है, वो जिस ब्रांड की प्रोडक्ट आपने रिसर्च की है ना, आप उस ब्रांड के होलसेलर के पास जाते हो, उससे बात करते हो, ठीक है ना। आप उसको बोलते हो कि भाई मैं आपकी प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ अमेजोन के ऊपर।
आप मुझे अपनी प्रोडक्ट, अपना ब्रांड सेल करने की ना परमिशन दे, मुझे ऑथराइजेशन दें, ऑथराइजेशन लेटर आप मुझे दें कि मैं आपकी प्रोडक्ट को सेल कर सकूं, मैं आपकी प्रोडक्ट के साथ मीटू कर सकूं, ठीक है ना। अमेजोन के ऊपर उसी बंदे की प्रोडक्ट की लिस्टिंग आप बनाते हो अलग से, ठीक है। मतलब उसकी लिस्टिंग के साथ आप मी टू करते हो, इसको ऐसे भी आप कह सकते हो, ठीक है ना। उससे ऑथराइजेशन लेटर आप लेते हो, ठीक है ना, और अमेजोन पर जाकर ना उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हो, उसकी मतलब लिस्टिंग के साथ ना मी टू कर देते हो। आप उसको बोलते हो कि आप मुझे परमिशन दो, ठीक है ना, मैं आपकी प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ, ठीक है। तो वो आपको एक ऑथराइजेशन लेटर दे देता है। आप उसको बोल दो कि मेरे पास जैसे ही ऑर्डर आएगा ना, कस्टमर का, क्लाइंट का ऑर्डर आएगा, मैं उसकी तमाम जो कंप्लीट डिटेल होगी ना, मैं उसको उसकी डिटेल उससे लेके उसकी हर चीज की नाम, नंबर या फिर उसका एड्रेस, कंप्लीट डिटेल उठा के ना आपको सेंड कर दूंगा। आपने क्या करना है, आपने करना यह है कि अपनी जो आपकी प्रोडक्ट होगी ना, उसको आपने पैक करना है और उस एड्रेस पर उस कस्टमर की डिटेल पर आपने डिलीवर कर देना है, ठीक है ना। तो ये है अमेजोन ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। इसमें ना तो आपके पास कोई इन्वेंट्री होती है प्रोडक्ट की, और ना ही आपके पास कोई वेयर हाउस होता है इन्वेंट्री रखने के लिए जहां पर आप स्टॉक करते हो। आपको स्टॉक करने की जरूरत ही नहीं होती इस बिजनेस में, ठीक है। आप क्या करते हो, कोई भी प्रोडक्ट अच्छी सी रिसर्च करते हो, ठीक है, उसके ब्रांड के होलसेलर से रब्ता करते हो, ठीक है ना, उसको बोलते हो मुझे परमिशन दो, मैं आपकी प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद जब भी आपके पास कोई ऑर्डर आता है, कोई कस्टमर आता है, आप उसकी कंप्लीट डिटेल उठाते हो और उस बंदे को दे देते हो पेमेंट के साथ, ठीक है। वो बंदा क्या करता है, आपकी डिलीवरी को कंप्लीट कर देता है, आपके कस्टमर के पास आपकी प्रोडक्ट डिलीवर कर देता है, ठीक है। तो इधर ही हमारे पास सेकंड नंबर पे अमेजोन प्राइवेट लेबल। अमेजोन प्राइवेट लेबल में आप क्या करते हो, आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, एक प्राइवेट लेबल लॉन्च करते हो अपने नाम के साथ, अपने प्राइवेट लोगों के साथ, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट हो गया, कोई बोतल होगी, कोई किचन का प्रोडक्ट हो गया, आप क्या करते हो, इस पर अपने नाम का लोगो प्रिंट करवाते हो, प्राइवेट लेबल एक प्रिंट करवाते हो, अपने नाम का ब्रांड रजिस्टर करवाते हो अमेजोन से, ठीक है, और इसको अमेजोन पर सेल करते हो। ये होता है प्राइवेट लेबल। अच्छा, इस बिजनेस को आप करते कैसे हो, इसका प्रोसेस क्या होता है। आप कोई भी प्रोडक्ट रिसर्च करते हो अमेजोन के ऊपर, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था अमेजोन पर प्रोडक्ट रिसर्च करने के मुख्तलिफ क्राइटेरिया होते हैं, स्ट्रेटजीज होती हैं मुख्तलिफ, ठीक है। इस पर मैं आने वाले जो लेक्चर होंगे ना, हमारा जो एडवांस लेवल पर जब कोर्स स्टार्ट होगा, हम स्क्रीन पर जाएंगे तो कंप्लीट मैं इस पर वीडियोस बनाऊंगा, कंप्लीट लेक्चर आपको आपके लिए प्रिपेयर करूंगा और वो आपको उसमें अच्छी तरह आपको समझाऊंगा। तो इस पर आप एक प्रोडक्ट रिसर्च करते हो, अच्छी सी कोई प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट रिसर्च करते हो, ठीक है ना। उसको चाइना अलीबाबा, एक वेबसाइट है चाइना की अलीबाबा, ठीक है ना, आपने सुना ही होगा। उधर से आप सप्लायर से बात करते हो, उधर जाते हो, प्रोडक्ट का नाम लिखते हो, सप्लायर से बात करते हो, ठीक है ना, उससे प्राइस पूछते हो, उसकी जो कंप्लीट कॉस्ट होती है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है, उसकी शिपिंग कॉस्ट कितनी है, ठीक है ना, उसमें प्रॉफिट हमें कितना हो सकता है अगर हम उस प्रोडक्ट को सेल करते हैं, सब कुछ ये आप पता करते हो, सप्लायर से पूछते हो, ठीक है ना। उसके बाद आपको जब ये सब पता लग जाता है तो फिर उसके बाद आप प्रोडक्ट सोर्स करवाते हो अमेजोन के वेयर हाउस में, ठीक है ना। आप जो है ना, जो फ्रेट फॉरवर्ड होते हैं ना, जो लॉजिस्टिक्स होते हैं, उनको हायर करते हो, उनको आप कहते हो कि हमारी जो ये प्रोडक्ट की इन्वेंट्री है ये उठाओ और अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचा दो, ठीक है ना। वो आपकी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचा देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप अमेजोन पर इसको सेल करते हो, पीपीसी चलाते हो, इसको रैंक करते हो, ठीक है ना। उसके बाद आप इसको सेल करना स्टार्ट कर देते हो। ये होता है अमेजोन प्राइवेट लेवल। अमेजोन पर एक प्रोडक्ट आप सेल करते हो अपने प्राइवेट लोगों के साथ, अपने नाम के साथ, अपने नाम को रजिस्टर करवाते हो उस प्रोडक्ट के ऊपर, अपने नाम का लोगो लगवा कर, प्राइवेट लेबल लगवा कर प्रिंट करवाते हो और फिर उसको अमेजोन के ऊपर सेल करते हो, ठीक है ना। ये होता है अमेजोन प्राइवेट लेबल बिजनेस। थर्ड नंबर पर आता है अमेजोन होलसेल बिजनेस, ठीक है ना। अमेजोन होलसेल में आप क्या करते हो, अमेजोन होलसेल में ना आप ब्रांड सेल करते हो, ठीक है ना। एक अच्छी सी ब्रांड की कोई प्रोडक्ट आप रिसर्च करते हो, ठीक है, उनके सप्लायर्स जो होते हैं ना, जो डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर्स होते हैं, उनसे आप राब्ता करते हो, ठीक है ना। उनसे आप मांगते हो परमिशन, ठीक है ना। आप उनको बोलते हो हम आपकी प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं अमेजोन पर, आप हमें परमिशन दें। उनसे आप रीसेलर सर्टिफिकेट मांगते हो, ठीक है ना, ऑथराइजेशन मांगते हो ब्रांड की, ठीक है ना। तो जैसे ही वो आपको परमिशन दे देते हैं, आपको ब्रांड ऑथराइजेशन एक लेटर होता है वो आपको दे देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप उनको बोलते हो अच्छा आपने हमें परमिशन दे दी है, ठीक है ना,
अब आप ये हमारी जो प्रोडक्ट है ना, इसकी इन्वेंट्री आप उठाओ, जितने भी पीस आपने मतलब सोर्स करवाने हैं, ठीक है ना, उनको बोलो कि 100 पीस या 200 पीस हमारे जो ये इन्वेंट्री है ना प्रोडक्ट की, इसको अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंचा दो। उनकी प्रोडक्ट आप उनसे ऑथराइजेशन लेके उन्हीं को आप बोलते हो सोर्सिंग के लिए, ठीक है। तो वो आपकी प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में भिजवा देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप बनाते हो लिस्टिंग उस प्रोडक्ट की, ठीक है। अमेजोन के ऊपर एक अलग से आप लिस्टिंग बनाते हो उस प्रोडक्ट की। तो जैसे ही आप उस प्रोडक्ट की लिस्टिंग बनाते हो ना, तो अमेजोन आप की जो है ना लिस्टिंग के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देता है, ठीक है ना। क्योंकि वो तो एक ब्रांड की प्रोडक्ट है ना, ब्रांड है, एक बंदा ऑलरेडी उसको सेल कर रहा है, तो फिर अमेजोन आपसे पूछता है कि हाँ भाई ये ब्रांड आप क्यों सेल कर रहे हो, ये तो ऑलरेडी अमेजोन के ऊपर सेल हो रहा है ना। क्योंकि उस बंदे ने तो रजिस्टर करवा के सेल किया हुआ है ना, सेल कर रहा है, उसने सेल अपनी शुरू की हुई है रजिस्टर करवा के, ब्रांड को आपने रजिस्टर तो नहीं करवाया। तो फिर आप जो है ना अमेजोन को वो ऑथराइजेशन लेटर जो आपको उसने दिया होता है ना, वो आप दिखाते हो कि ये देखो हमें उसने परमिशन दी है, हमें ऑथराइजेशन रीसेलर सर्टिफिकेट उसने दिया हुआ है, ठीक है ना, उसने हमें परमिशन दे दी है सेल करने की, ठीक है। तो फिर इस तरह आप वो अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट सेल करते हो। अमेजोन फिर आप पे रिस्ट्रिक्शन हटा देता है और आपको परमिशन दे देता है अमेजोन पर वो प्रोडक्ट सेल करने की, वो ब्रांड सेल करने की, ठीक है ना। तो ये होता है अमेजोन होलसेल बिजनेस। इसमें आप किसी ब्रांड की प्रोडक्ट सेल करते हो, ठीक है। उसी के नाम पर जो रजिस्टर होता है ना वो ब्रांड, उसी के नाम पर आप सेल करते हो, उससे परमिशन लेकर, ऑथराइजेशन लेटर लेकर, विदाउट अमेजोन रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो अमेजोन होलसेल बिजनेस इस तरह होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह मुलाकात होगी बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।